हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञान सिंधानी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, फिट एंड फाइन है और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से जोरों शोरों से कर रहे हैं और रेडी हैं आज के सेशन के लिए। माफ करिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ अभी ठीक है, सब एवरीथिंग इज ओके नाउ। आज होने वाला है आपका क्या, टेस्ट। याद है मैंने कल बोला था कि आज मैं आपका लेने वाली हूँ टेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर इट? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटा आज छुट्टी तो नहीं होगी, छुट्टी तो कल मिल रही है ना आपको, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी आने वाले टाइम पे थोड़ी और छुट्टी मिलने वाली है। आज एक नोटिस दिया जाएगा आपको, नोटिफिकेशन। ठीक है, आपका अगर नेट प्रॉब्लम है तो आप बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी, रेडी है सारे के सारे? पहले होमवर्क चेक कर ले सबका। हाँ जी। बेटा हम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ये कंप्लीट होगा। इसके बाद आपका फिलर्स है ना। फिलर्स के बाद में आपके स्पॉटिंग एरर मिसलेनियस, मतलब हर टॉपिक से कवर होगा वो। ठीक है, जितने भी स्पॉटिंग एरर पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में वो हम सब कवर करेंगे। उसके बाद सिर्फ स्पॉटिंग एरर ही चलेगा आपका। और आज नरेशन ऑफ वॉइस का एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे दूंगी जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, रुकिए बता तो रहे हैं। छुट्टी आपका नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपके लिए देकर जा रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हम जा रहे हैं अभी 2 से 3 दिन। आज सैटरडे है, आज नहीं है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, 4 days एंड 4 लेक्चर विल बी देयर फॉर यू। 4 लेक्चर्स आपके सामने रिकॉर्ड करके, हर दिन क्लास चलेगी आपकी, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं चलेगी, क्लास हर दिन चलेगी आपकी। ठीक है, कितने लोगों ने होमवर्क किया है भाई? देखो इन्होंने, राज ने 7 मिनट पहले किया है। ठीक है, दिशा, अनिरुद्ध, जयंतो, धीरज, राहुल, प्रिया, लवली, लीजा, दिव्या, विकास, सुमन, ऋचा, अदिति, जेबा, थैंक यू जेबा, प्रियांशी, शनि, अनिमा, निर्जला, रानू, राजदीप, संगीता, रिंशु, दामिनी, निशा, माया, आशीष, सुब्रता, ज्योति, शर्मिला, पायल, नीतीश, रूपम, अनुभूति, गुलशन, मिथिलेश, राम खिलाड़ी, नायरिता, साहिब, संध्या, राजा। अभी क्या है ना, राज सिंह, जस्ट अभी होमवर्क हुआ है इनका, बताओ। चलो एक बार इंडिविजुअल बैच में क्या हाल है बच्चों के? हाँ जी, इंडिविजुअल बैच वाले भाई क्या हाल चाल है आप लोग के? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तरुण, प्रीति, दुर्गेश, अस्तित्व, सनी, अलाउद्दीन, नंदिनी, तरुण, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए होमवर्क चेक कर लें आप लोगों का कि कितने लोगों ने किया है। बहुत ही कम लोगों ने, आई गेस। अच्छा मोहम्मद अजमल, अभी 11 मिनट पहले हुआ आपका होमवर्क है ना। मुख्तर, चलिए, मन्नू, फाइन। स्टार्ट करते, रेडी हैं आप लोग टेस्ट के लिए? हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया, आप सभी कैसे हो? तो घबराने वाली बात नहीं है, फिलर्स चलेंगे आपके ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फिलर्स की क्लासेस चलेंगी। सो आई एम नॉट लीविंग यू लाइक ऐसे ही 4 दिन का गैप। मैं थर्सडे इवनिंग को, इवनिंग नहीं दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। मैं आई ट्राई कि मैं उस दिन, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम बचा तो मैं उस दिन ट्राई करूंगी कि मैं आपकी क्लास एक एक्स्ट्रा लगवा दूँ। ठीक है, बट अगर नहीं तो फिर हम फ्राइडे से तो कंटिन्यू करेंगे और फिर संडे गैप नहीं होगा। ठीक है बेटा, आपको लेक्चर दे के जा रहे हैं, ठीक है, तो घबराइए मत। और सारा कुछ करा दिया, ऐसा क्या जो नहीं कराया मैंने, बताओ? सब कुछ तो करवा दिया है। अब तो आपको सिर्फ रिवीजन 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 करना है और कुछ नहीं। और साथ में, हाँ जी, अभी आपको 3 दिन 4 दिन के लिए फिलर्स के क्वेश्चंस हम सारे देकर जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, गौरव सर लेंगे, गौरव सर यहीं पे हैं, गौरव सर सारी क्लासेस लेंगे। गौरव सर तो अभी बहुत क्लासेस लेंगे आप लोगों की। ठीक है, चलिए जी, सब जानना होता है ना आप लोग को। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? चलेंगे आप भी साथ में? हाँ, चलो आप भी साथ में चलो, क्या बोलते हो? चलोगे? हम्म, हो चुका था ये।
कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ से, ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करिए। ये हो चुका था करिश्मा, चैंपियन, कॉयर एंड शॉफर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फटाफट से बताएंगे कि क्या है आंसर। ठीक है, चलो फाइन, स्टार्ट करो। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दैट मीन्स बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, आपको करेक्ट वाली बतानी है, और जो गलत दिए हैं उनकी भी स्पेलिंग बताओगे आप लोग। चलो फटाफट से। कितना इंटरेस्ट है ना आप लोग को ये सब जानने में, कितना इंटरेस्ट है बताओ, पता चल जाएगा। हाँ, मैं आप लोगों से टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहूंगी, ऐसा नहीं कोई डाउट आया कुछ आया आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलो जी। जहाँ हम, चलो अभी पढ़ाई करो। कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है भाई? गलत स्पेलिंग तो बहुत सारी दी हुई है, करेक्टली स्पेल्ड बता दो मुझे यहाँ पे। ये इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग गलत है ना? और बताओ, और बताओ जल्दी से। इसकी स्पेलिंग गलत है, सही किसकी है? रीइंबर्समेंट की। सही स्पेलिंग किसकी है? रीइंबर्समेंट। बहुत बढ़िया जाहिद, बहुत बढ़िया। किसकी स्पेलिंग सही दी हुई है? रीइंबर्समेंट की। रीइंबर्समेंट है ना? कैसे लिखेंगे इसको? पहले री, फिर इम्बर्स, इम्बर्स में आई एम, फिर BURSE, रीइंबर्स होता है, फिर MENT लगा दिए। ऐसे तोड़कर स्पेलिंग्स को अगर आप याद रखेंगे, तोड़ेंगे स्पेलिंग को फिर जोड़ेंगे, तो आपको कभी नहीं भूलोगे वो आप। ठीक है, अब मुझे फटाफट से सबकी स्पेलिंग सही करके बताओ, फिर इसके मायने डिस्कस करते हैं, है ना? चलिए जी, डी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, डी हमारा आंसर है 100% करेक्ट। बाकी सबकी स्पेलिंग में गड़बड़ क्या है? हम आते हैं पहले वाले पे, री, है ना? री हो गया। क्रूट पे क्या आता है? CRUIT, रिक्रूट। और मेंट तो वही होगा, रिक्रूटमेंट। क्या होता है ये? जिसको हम बोलते हैं भर्ती, है ना? सर्विलांस की स्पेलिंग दी है गलत। कैसे लिखेंगे? पहले सर लिख दो भाई, SUR आता है इसमें, ठीक है, ये वाले सर में। फिर व्हील कर दो, है ना? अब व्हील की स्पेलिंग में क्या होता है? जल्दी से बताना सारे के सारे। वेरी गुड, मैं नहीं लिखने वाली सब यहाँ पे, पहले आप लोग बताइए व्हील की स्पेलिंग क्या होती है? यस, यहाँ पे हो जाएगा, ये व्हील हो गया, ठीक है। व्हील पर्दा, है ना? व्हील यानी पर्दा। सर्विल, अभी यहाँ पे क्या होता है? फिर लैंस ऐड कर दो। सर्विल तो हो गया, है ना? सर हो गया, व्हील हो गया, एक और L लगा के लैंस बनाओ इसको, ANC, मतलब नाउन बन गया सर्विलांस। अब स्पेलिंग सही हो गई इसकी, वेरी गुड। सर्विलांस यानी क्या होता है? निगरानी, है ना? निगरानी में है आप, यू आर अंडर सर्विलांस लिखा रहता है ना? यस, तो ये क्या हो गया? सर, व्हील, फिर लैंस। सर, व्हील और लैंस। व्हील की स्पेलिंग में ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। सर की स्पेलिंग में SUR रहेगा, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बताइए जरा। ब्यूरोक्रेसी में ये ब्यूटी वाला नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये हो जाएगा ब्यू, है ना? रॉक्रेसी में क्या आ जाएगा? यहाँ पर रॉ में हम क्या लगाते हैं? AU लगाते हैं, E एक्स्ट्रा होगा, ब्यूरो, है ना? अब ये हो जाएगा क्रेसी। क्रेसी की स्पेलिंग में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो BU हमने लगाना है ब्यू के लिए, रॉ के लिए लगाना है REAU, है ना? जनरली अगर हम ओ वाली मात्रा जो ये होती है इसके लिए स्पेलिंग बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? AU करके बनाते हैं। तो AU तो भाई यहाँ पे आ रहा है, एक चीज एक्स्ट्रा आती है, वो है E, है ना? तो ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ये अ गवर्नमेंट बाय, जल्दी से बताओ क्या मतलब है? अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स वो आर नॉन इलेक्टेड, है ना? ये नॉन इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं भाई? ये नॉन इलेक्टेड होते हैं, है ना? नॉन इलेक्टेड, ठीक। ब्यूरोक्रेसी समझ में आई स्पेलिंग सबकी? सब मैं पूछूंगी लास्ट में, बताएंगे ना? सारी स्पेलिंग क्लियर हो गई? गलत कौन सी दी थी? ये वाली। रीइंबर्समेंट मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिपूर्ति। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हिंदी में प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति मतलब क्या होता है? रीपेमेंट, है ना? एक होता है रीपेमेंट करना। रीइंबर्समेंट क्या होता है? जैसे मान लो कि आपको ऑफिस के काम से कहीं जाना पड़ा, आपने अपने पैसे खर्च किए, अब ऑफिस क्या करेगी? उसकी प्रतिपूर्ति करेगी, रीइंबर्स करेगी उसको। रीइंबर्स करेगी मतलब जो आपने पेमेंट की है उसको आपको ऑफिस से पेमेंट मिल जाएगी, है ना? मतलब जो आपने पैसे खर्च किए हैं, रीपेमेंट ऑफ द मनी स्पेंट और लॉस्ट,
ठीक है, उसको बोलते हैं हम रीइंबर्समेंट करना। तो आपके पैसे जो आपने लगाए वो ऑफिस से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यस, बात समझ में आ गई? ठीक, चलो जी, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, अदायगी, प्रतिपूर्ति, यस बिल्कुल सही। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट दी हुई है, बताओ भाई, जल्दी से बताओ, करेक्ट वाली स्पेलिंग पहले बताओ। हाँ जी, स्पेलिंग जिसकी करेक्ट है पहले वो बताओ, और उसके बाद जो इनकरेक्ट है उन सबकी स्पेलिंग्स भी बताते जाना, जरा जल्दी। प्रोलिफरेट की स्पेलिंग जो गलत है तीनों, मतलब जो सही है पहले ये बताओ मुझे, पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आंसर करो। बेटा एमटीएस की एक फास्ट ट्रैक बैच फिर से आई है करण जी, आप उसको उसमें ज्वाइन कर सकते हैं ना। यस, डेफिनेशन की स्पेलिंग बिल्कुल गलत सही दी हुई है, सॉरी गलत दी हुई है, डेफिनेशन बिल्कुल सही है, DE फिनिशन है ना, FINITION। तो डिफाइन, डिफिनेशन मतलब परिभाषा, क्या होती है भाई, इसको क्या बोलते हैं हम, जल्दी से बता दो, ये होती है परिभाषा, क्या होती है ये, परिभाषा, करेक्ट। अगला देखो, बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल गलत दी हुई है, फटाफट से स्पेलिंग करेक्ट लिखना स्टार्ट कर दे। कॉम्पिटिटर में लास्ट में क्या आएगा भाई, ये होगा कॉम्पिटिटर, है ना, TITOR, कॉम्पिटिटर बोलेंगे ये, ठीक है। कॉम्पिटिटर हो गया मतलब प्रतियोगी, क्या हो जाएगा ये, है ना, ये हो जाएगा आपका प्रतियोगी, ठीक है, प्रतिस्पर्धी, प्रतियोगी उसको बोलते हैं, ठीक है, जो आपके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। बेनिफिशियरी, बेनी वर्ड जो होता है हमेशा किसको बताएगा, गुड, है ना, बेनी लाभ, यहाँ लाभ को बताएगा, हित को बताएगा, गुड को बताएगा, बेनिफिशियरी, बेनी हो गया। अब उसके बाद में आ जाओ, ये फिशियरी में यहाँ पे ARY होता है जी, क्या होता है बताओ, बेनिफिशियरी जल्दी लिखो सारे के सारे, CIARY, ठीक है। बेनिफिशियरी मतलब लाभाधिकारी, क्या हो जाएगा, लाभाधिकारी, ठीक है। जैसे यहाँ पे गोलू ने अकाउंट खोला, है ना, और यहाँ पे भोलू है और ये उसकी सिस्टर भोली है, ठीक है। तो गोलू ने अकाउंट खोला, इसमें क्या किया इसने, इसको और इसको बेनिफिशियरी ऐड कर दिया, मतलब अगर मान लो उसको कुछ हो जाए तो उसका जो अकाउंट का फायदा है, एज इन जो अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो इन दोनों को दे दिया जाएगा। बेनिफिशियरी ऐड करते हैं हम, है ना, हिताधिकारी जिसको बोलते हैं, लाभाधिकारी जिसको बोलते हैं, है ना, राइट, बेनिफिशियरी करेक्ट, जिसको एज अ रिजल्ट कुछ अमाउंट मिलता है, वन हु गेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, वन हु गेट्स समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, करेक्ट है। सबकी स्पेलिंग समझ में आ गई। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट क्या होता है भाई, कितने लोगों को पता है, प्रोलिफरेट, FERATE, रेट के लिए RATE होगा, है ना, RETE नहीं होगा। प्रोलिफरेट, टू इंक्रीज, ये क्या होता है भाई, बढ़ोतरी होना किसी चीज में बहुत ही जल्दी, टू इंक्रीज वेरी फास्ट, है ना, बहुत ही फास्ट बढ़ोतरी होना, तीव्रता से किसी नंबर का बढ़ना, उसको कहते हैं प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, रेट में RATE, ठीक है। चलिए जी, समझ में आ गई बात, सबको आ गई, हाँ या ना बोलो, हाँ जी, क्लियर, सबको क्लियर हुआ, हाँ जी, टू इंक्रीज, बढ़ाना, बढ़ोतरी करना, ठीक है, यस। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अभी एक ही स्पेलिंग है, इस तरह का भी आ सकता है, एक ही स्पेलिंग है, उसी को 4 तरह से दिया हुआ है, कौन सा सही है ये बता दो। नोट बाद में करना धीरज बेटा, पहले सुन लो, पढ़ लो, है ना, साथ साथ में नोट करोगे तो ध्यान बटेगा, क्लियर एकदम। चलो, डेफिनेट 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 डेफिनेट, मैं उसको एग्जैक्ट वैसा ही प्रोनाउंस कर दी। अब आप बताइए कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देखो दूसरी बार आया, डेफिनेशन आया फिर डेफिनेट आ रहा है, अतः बोला ABCD, विच आंसर इज करेक्ट,
इज इट डेफिनिट? नो, इट इज डेफिनेट, ये भी गलत है ना। डेफिनेट ये होगा, नहीं होगा। कौन सा सही है? सी वाला बिल्कुल ही सही है भाई। अरे बोलो, ऑप्शन बता के स्पेलिंग लिखो, ऑप्शन बताओ और फिर स्पेलिंग लिखो, ठीक है। यस, डेफिनेट, निश्चित या तय, है ना, ऐसा कुछ जो निश्चित है या तय है, ठीक है जी, ऐसा कुछ जो निश्चित है या फिर तय है, सर्टेन है, उसको बोलते हैं, ठीक है जी। वेरी गुड, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, थी क्या बताओ? कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। चलो अब ये बताओ, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसमें भी बहुत ही बढ़िया, ये भी पूछा गया सवाल, एक ही शब्द अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। बोलिए बोलिए बोलिए। कर्टन नहीं बेटा, सर्टेन गौरव। हाँ जी, चलो, कोमेमोरेट, 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 हाँ जी, क्या हो जाएगा? सारे के सारे जल्दी से बताओ, मतलब क्या होता है इसका? मतलब क्या होता है? हिंदी में बोला जाए तो इसको कहते हैं स्मरणोत्सव, स्मरण वाला उत्सव, है ना। सेलिब्रेट इन द मेमोरी ऑफ समथिंग, इन द, है ना, उसको बोलते हैं सेलिब्रेट समथिंग इन द मेमोरी ऑफ समथिंग और टू रिमेम्बर समथिंग, है ना, वो स्मरणोत्सव जो होता है। कोमेमोरेट, स्पेलिंग में क्या ध्यान देना है आपको? पहले में डबल एम आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, जहां पर भी डबल स्पेलिंग होती है आपको डबल चेक करना है, अच्छे से ध्यान से देखना है, उसी से स्पेलिंग बहुत आती है। तो 2 बारी एम पहले आएगा, कोमेमोरेट, है ना, फिर रेट हो गया तो RAT ही होगा लास्ट में, और मोरेट। कहीं पर भी यहाँ पे एम, यहाँ पे एम 2 बार, गलत। यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे 2 बार चाहिए। यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, ये भी गलत। करेक्ट क्या होगा? पहले में 2 बार चाहिए होगा। किसी उत्सव को मनाना, और जैसे कहते हैं ना, जयंती मनाते हैं बहुत लोगों की, तो वो क्या करते हैं, हम उनको उनकी याद में, तो ऐसे किसी की याद में कुछ मनाना, उसको कहते हैं कोमेमोरेट या स्मरणोत्सव, जिसको हम कहते हैं। स्मरण करना, स्मृति में रखना, किसी को याद करना। करेक्ट? हाँ जी बोलो, कर ला। एनिवर्सरी टू रिमेम्बर समवन और समथिंग, है ना, कोई घटना, कोई पर्सन। चलो बोलो भाई, बहुत सुस्त पढ़ रहे थे हो आप लोग सुबह सुबह। चलो ये हो गया, तीनों करेक्ट, तीनों इनकरेक्ट, एक ही करेक्ट। कोमेमोरेट स्पेलिंग पूछूंगी लास्ट में। अलियंस, एक्विजिशन, एक्वेंटेंस और अबैंडन, क्या बताना है? सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा जी, जल्दी से बता दो, करेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड होना चाहिए ना, इनकरेक्टली, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी तो बताया था, गोलू बोलू आए तो थे, अकाउंट खुलवाने गए थे, खुलवाया भोलू ने अकाउंट, गोलू और भोली को क्या कर दिया, बेनिफिशियरी ऐड कर दिया। आ तो क्या जी। गुड मॉर्निंग मधु, सिटअप्स करो, चलो उठक बैठक करनी पड़ेगी। क्यों लेट हुए हो आप? पूरे 21 मिनट लेट हो, 21 बार करो। कर लो, मीन समझ गए, समझ लो। करेक्ट। हाँ जी, चलो बताओ, आलियांस, आलियांस क्या होगा? ये आलिया है, आइला, आलिया, आलियांस क्या होगा? आलियांस किसको बोलेंगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, बहुत बारी सुना होगा, पढ़ा होगा। ये करेक्ट, ये करेक्ट, गलत स्पेलिंग दी हुई है सी की, है ना, ये भी करेक्ट है, तो ये आप हटा दो, ये आप हटा दो, ये आप हटा दो, करेक्ट आपका ये हो गया। पूछा क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली में एक्वेंटेंस है ना, क्या हो जाएगा जल्दी से बताना। अलियंस क्या होगा? इनके बीच में, अलियंस एंड कंट्रीज के बीच में क्या है? अग्रीमेंट है। बोलो, जब तक बोलोगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। क्या है? एक तरह से अग्रीमेंट है ना, अलियंस इंश्योरेंस कंपनी नहीं, चलो ठीक है, अग्रीमेंट, समझौते की बात करते हैं, ये अलियंस है ना, म्यूचुअल एक अग्रीमेंट है, उसको कहते हैं अलियंस। एक्विजिशन, एक्विजिशन की स्पेलिंग सही तो दी हुई है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? टू अक्वायर, है ना, अक्वायर और अचीव और गेट समथिंग, है ना, गेट समथिंग, या फिर टू बाय समथिंग भी होता है, टू अक्वायर समथिंग, बाय समथिंग, ठीक है, ये भी हो जाएगा।
ठीक है जी, एक्विजिशन, अक्वायर करना, प्राप्त करना, अचीव करना, है ना, ये सब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अक्वेंटेंस में TENCE नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं, चलो Q आया तो U आएगा, ये आप लिख दो aqua, aqua हो गया। इंटेंस लिखना है तो IN इन हो गया, फिर उसके बाद TANCE तो क्या हो गया, aqua पहले लिखा आपने, फिर इन लिखा, फिर टेंस लिखा। अक्वेंटेंस यानी परिचित, कौन, आपकी जान पहचान वाला। परिचित स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, परिचित सही तो है, हाँ। परिचित मतलब जिसको आप जानते पहचानते हैं, ऐसा नहीं बहुत घनिष्ठ मित्र है आपका, ऐसा नहीं, जान पहचान है आपकी, अच्छा हाँ ये अक्वेंटेंस में मिस्टर शर्मा, हाँ ओके जानते हैं इनको, ऐसा वाला, ठीक है। अबैंडन यानी होता है टू लीव, है ना, त्यागना, क्या होता है, छोड़ना या त्यागना, उसको कहते हैं अबैंडन करना। स्पेलिंग गलत कौन सी थी, ये वाली थी, उसको हमने टिक कर दिया। अब आगे बढ़े, इजाजत है, बताओ भाई क्या बोलते हो, आगे बढ़ा जाए, क्या बोलती पब्लिक। देखो अब नहीं बोलोगे तो भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हो आज। अबैंडन, डिमोलिश करना, बेटा डिमोलिश ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं हो गया उसके लिए, सौम्या जी। Renounce is okay. Denounce you can say. हाँ जी। ये देखो राम जी, एक्वाफिना, हाँ पानी की बॉटल, इजाजत है, ओके। हाँ जी, चलो बताओ क्या बोला है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोलो, सीज, फियर्स, पीस और ग्रीव, इनकरेक्टली है भाई, ठीक है। चलो बताओ क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, बहुत सारा करेक्ट है भाई। इनकरेक्टली बताओ, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत क्या है, गलत क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है ये वाला शब्द, इसको कैसे लिखा जाता है, ये होता है इस तरीके से, सीज मतलब जब्त करना, छीन लेना, है ना, जब्त करना किसी चीज को, टू स्नैच समथिंग अब्रप्टली, दैट इज सीज करना, ठीक है, छीन लेना, है ना, यस। और ये वाला एक सीज होता है, इसका क्या मतलब होता है, सीज फायर सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है जरा बताओ। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इन भाई साहब को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो सीज करेक्ट, जब्त करना, है ना, एक तरह से छीन लेना और कब्जे में ले लेना, ठीक है। फियर्स है ना, क्या होगा, वेरी एंग्री, और बोल सकते हैं वायलेंट, ठीक है, वेरी एंग्री, एंग्री, वायलेंट, बैड, अनप्लेजेंट, बहुत आक्रामक, क्रूर, डेंजरस, फियर्स, है ना, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, यस। ये वाला सीज मतलब टू स्टॉप, यस, टू स्टॉप, बंद करो, बंद करो, ये लड़ाई झगड़ा बंद करो वाला, ठीक है। ग्रीफ यानी क्या हो जाएगा, ग्रीफ यानी शोक, दुख, तकलीफ, है ना, ये क्या होता है, दुख, क्या हो जाएगा, ये वाला दुख। पीस यानी टुकड़ा, क्या हो जाएगा, टुकड़ा, और ये वाला पीस यानी, अगर इसको ये वाला पीस बोल दिया तो क्या होगा, हाँ जी, भयंकर, फियर्स भयंकर भी होता है, यस बिल्कुल सही। शांति नहीं शांति, ठीक है, यस। ग्रीफ सॉरो, सॉरो, एंड ग्लमी नहीं ग्लूमी, हाँ जी, अमन होता है पीस मतलब, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मिल गई स्पेलिंग यहाँ पे, ये करेक्ट हो गई। अगला देखो, डेलीगेट, एडिबल, रिबेल और मोनार्क, कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर, फिर से भैया, अरे भाई इनकरेक्टली, है ना, ये हो जाएगा इनकरेक्टली, इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है, डेलीगेट, एडिबल, रिबेल या मोनार्क। हाँ जी, जल्दी से सारे वर्ड, ये वाला बताओ, डेलीगेट करना, एडिबल, रिबेल या मोनार्क, किसकी स्पेलिंग जो है गलत दी हुई है और बाकी सबका मतलब क्या है, डिलाइट नहीं, नो 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 नो, यस जमीन, बहुत बढ़िया, ये होगा डेली गेट,
है ना, क्या हो जाएगा, दिल्ली और फिर गेट, गेट लगा दो और दिल्ली कर दो, करेक्ट, डेलीगेट। ये किसको बोलते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधि, है ना, प्रतिनिधि, ठीक, डेलीगेट प्रतिनिधि। और एक होता है डेलीगेट मतलब टू अलॉट, अगर ये वर्ब हो गया तो इसका मतलब होता है काम बांटना, डेलीगेट द टास्क, टास्क को बांटो, दो इसको ये काम, इसको वो काम, उसको वो काम, डेलीगेट करो, ठीक है। और एक डेलीगेट जो होता है वो होता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, एक स्पोक्स पर्सन जैसा बोलो कि हमारी टीम से ये है, ये जाएंगे, ऐसा वाला, ठीक है जी। चलो बात समझ में आ गई, हाँ या ना, प्रतिनिधि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, स्पेलिंग समझ में आ गई, गेट की स्पेलिंग GATE होगा, ठीक है, हाँ जी, G20 डेलीगेट्स, वेरी गुड, हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने आएंगे लोग, ये वाली स्पेलिंग। एडिबल क्या हो जाएगा, ये फिट टू ईट, खाने लायक। अक्सर आप देखोगे तो आप अगर मार्केट में कभी कुछ लेने जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो मान लो खाने का तेल ऑर्डर किया आपने, ठीक है, तो उसमें लिखा रहता है एडिबल ऑयल, क्या लिखा रहता है, एडिबल ऑयल, एडिबल यानी खाने योग्य। ऑयल भाई सर में लगाने के लिए आता है, ऑयल मालिश के लिए भी आता है ना, तो एक ऑयल होगा जिसमें लिखा होगा एडिबल ऑयल, एडिबल यानी खाने योग्य, खाने के लिए। फिट टू ईट, रिबेल बताने की जरूरत है, ये क्या होता है, देखो मैं भी कैसे लिख रही हूँ बागी को, ये होता है बागी, है ना, वन हु रिबेल्स, है ना। मोनार्क मतलब सिंगल गवर्नमेंट, है ना, सॉवरेन, इसको किंग और क्वीन को बोल देंगे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ अ सिंगल पर्सन, किंग और क्वीन की सरकार, अ सॉवरेन, है ना, अ सॉवरीन, REIGN, ठीक है, यस, सॉवरेन, करेक्ट, यस, समझ में आई बात सभी को, बताओ। मोनार्क, मोनो मतलब सिंगल, है ना, और मोनार्क मतलब एक राज करने को, रूल करने को बताता है, तो रूल किसका, या तो किंग का या क्वीन का या एक सॉवरेन का, ठीक है, यस। सम्राट, मोनार्क, एम्परर, यस, एम्परर भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे इसको, एम्परर भी हो सकता है, ठीक है, एम्परर भी, करेक्ट, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से गड़बड़, इनकरेक्टली, ठीक है। क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत दी है, ओमिशन, अपॉर्चुनिटी, ऑब्सक्योर या ऑब्सोलीट, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताएंगे जरा, हाँ जी, जल्दी से जल्दी से। आज बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं भाई, ये गलत बात है, आज कम लोग आए हुए हैं। ओमिशन की स्पेलिंग गलत दी है, क्या होना चाहिए, यस, अगेन डबल वाली स्पेलिंग के साथ ही खिलवाड़, ओमिशन, क्या हो जाएगा, ओमिशन क्या हो जाएगा, टू नॉट इंक्लूड समथिंग, टू नॉट इंक्लूड समथिंग, किसी चीज को इंक्लूड नहीं करना, छोड़ देना, उसको कहते हैं ओमिशन करना, है ना, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, दो बारी एस आता है ना, कई बार हो सकता है ऐसे दे दे कि दो बार एम लिख दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। ओमिशन मतलब ये एक बार एम दो बार एस, अपॉर्चुनिटी अवसर, है ना, ये होता है अवसर, इनकी स्पेलिंग्स भी देख लो, ऑब्सक्योर, हिडन, नॉट क्लियर, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज, ऐसा कुछ सामान, ऐसी कोई चीज जो अब यूज नहीं होती, नो लॉन्गर इन यूज, जैसे वो वाला फोन है ना, ट्रिन ट्रिन वाला फोन, बहुत कम यूज होता है, नो लॉन्गर इन यूज, अब वो सजावट का सामान है, यस, बिल्कुल सही, समझ में आ गई बात, वेरी वेरी गुड, नॉट इन फैशन, वेरी गुड, सौम्या, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अगले सवाल पे चलो। अब देखो ये लिखा है अग्रेशन, टेम्परेचर, कैटलॉग और मिलीनियर, चलो ये तो सारे के सारे बता देंगे, इसमें बताना है करेक्टली स्पेल्ड, यस, इसमें करेक्टली स्पेल्ड बताओगे, ठीक है, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना है क्योंकि बाकी सबकी गलत दी है। पॉसिबिलिटी, ऑप्शन, अवसर, यस, ग्रेट, चलो ये आप लोग गूगल कर करके तो नहीं बता रहे हो ना, फिर तो गलत बात है, अगर आपको याद है और आप कह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आप अगर तुरंत गूगल कर रहे हो फिर बता रहे हो तो ये तो चीटिंग है। चलो जल्दी से बोलो, बताओ भाई क्या होना चाहिए आंसर,
कौन सा गलत है, कौन सा वाला क्या बोला करेक्टली स्पेल्ड है, कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? कैटलॉग सही है, वेरी गुड ज्योति, बहुत बढ़िया। कैटलॉग बिल्कुल सही है ना। कैटलॉग क्या होता है? एक सूची पत्र बोल सकते हैं इसको, है ना, सूची पत्र बोल सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, है ना, उसको कैटलॉग बोलते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू सी और बाय फ्रॉम समवेयर, है ना, दैट यू सी और बाय, that you see or buy from somewhere, है ना। हम जाते हैं कहीं बोलते हैं अब भैया ये है कैटलॉग, इसमें डिजाइन से देख लो जो चाहिए वो मिल जाएगा, राइट, उसको कहते हैं कैटलॉग। और एक कैटलॉग यानी होता है बुरा भी, एक कैटलॉग यानी होता है बहुत बुरा, है ना, समथिंग वेरी 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 बैड। और एक कैटलॉग जो सूची पत्र होता है, ठीक है। चलो जी, जो स्पेलिंग गलत है वो फटाफट से बताते जाएंगे। ऑटो करेक्ट में हो रहा है ना, ये यही तो बात है। अग्रेशन की स्पेलिंग क्या है? क्या हो जाएगा अग्रेशन की स्पेलिंग में? जल्दी से बताओ, सारे के सारे बताओ। हाँ जी, आया नहीं अभी? यस है भाई, एक बार डिसाइड कर लो, है ना। 2 बार जी लगाएं अग्रेशन में या 2 बार एस लगाएं, पहले एक बार डिसाइड करके बताओ। गड़बड़ कर रहे हो? हाँ जी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अग्रेशन, ऐसा होगा 2 बारी, दोनों अग्रेशन। ठीक है। टेम्परेचर में प्रा नहीं होता यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा टेम्परेचर, तापमान, क्या हो जाएगा? तापमान। अग्रेशन, गुस्सा, अग्रेसिव, आक्रामक बिहेवियर, ठीक है जी, बात समझ में आई? क्लियर। मिलियनियर, तो मिलियन तक तो ठीक है, ये जो मिलियन तक लिखा हुआ है ये तो ठीक है। फिर मिलियन के बाद एयर लगाना है, ये मिलियनेयर, मतलब जो क्या 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, जिसकी वर्थ मिलियंस में है वो मिलियनियर, जिसकी वर्थ मिलियंस में है वो मिलियनियर हुआ, है ना। यस, करेक्ट। समझ में आई बात सभी को? हाँ जी बताओ। अब भूलोगे, स्पेलिंग को तोड़ो और फिर उसके बाद लिखना सीखो। टेम्प यानी टीएमपी, टेम्परेचर, परेचर बोला है, तो फिर क्या करोगे? PERA, फिर TURE, ऐसे आधा आधा तोड़कर याद करने की कोशिश करो, ठीक है जी, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। क्लियर? हाँ जी, समझ में आई बात? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला देखो, यहां तक तो बात क्लियर है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? लखपति हो गया, है ना। और ये अग्रेशन यानी गुस्सा, टेम्परेचर यानी तापमान, कैटलॉग सूची पत्र बता दिया मैंने। यस, आगे देखो, आइटिनरी, ये हमने कल एक पढ़ा था, इटिनरेंट, कल पढ़ा था हमने इटिनरेंट, क्या होता है उसका मतलब? जल्दी से बताओ, कल ही पढ़ाइए। इटिनरेंट एक स्पेलिंग में पूछा गया था, स्पेलिंग एरर में, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? और फिर इस क्वेश्चन को आंसर करो। इटिनरेंट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो बताओ, जल्दी से बताओ। रेनेसा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ भाई। यस, गलत गलत आशीष, मैंने पूछा इनकरेक्ट, 3 तो करेक्ट दिए हुए हैं, और उन तीनों की स्पेलिंग को भी बहुत ध्यान से देखो क्योंकि ये भी पूछे जा चुके हैं। यस, आइटिनरी जो होता है वो क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको? ये हो जाएगा आपका, ये एन के बाद आता है ई, फिर RARY तो रहेगा, एन के बाद आएगा ई, ठीक है। तो आइटिनरी मतलब होता है अ प्लान
ऑफ ट्रैवल, अ प्लान ऑफ ट्रैवल, ठीक है। यात्रा योजना, क्या बोल सकते हैं इसको, यात्रा की योजना, कि कहाँ जाना है, फिर कहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ कहाँ स्टे कर रहा है, उसको कहते हैं आइटिनरी, ठीक है। समझे बात को। बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल सही दी है। और आइटिनरेंट वन हु ट्रेवल्स, है ना, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ पर्पस, वो हो गया आइटिनरेंट, ठीक है जी, क्लियर। अब बाकी सबका मतलब ध्यान से देखो और समझो। सॉवरेनिटी की स्पेलिंग देख लो, सो वर्ब में क्या आएगा, VERE, या फिर इस तरह से देख सकते हो आप इसको, सोफ की स्पेलिंग लिख लो SOVE, ठीक है। उसके बाद रेन, रेन यानी शासन करना, REIGN, रेन, है ना, यानी शासन करना होता है, तो वो रेन की स्पेलिंग हो गई, फिर TY हो गया। तो इस तरह से इसको ध्यान पे रखना है, ठीक है। ग्रीवियंस और रेनेसा, रेनेसा की स्पेलिंग भी पूछी गई है बहुत बार। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दो बार रिपीट हुआ है, N दो बार आएगा, S दो बार आएगा। रेने, है ना, तो क्या करोगे आप, इसको रीना बना दो। क्या बना दो, ये रीना है, जिसमें दो बार एन आता है, ठीक है। अब ये हो गया। फिर रीना क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहे हैं इज लगा दिए, रीना इज, फिर क्या बोल दिए, सैंस। अब इसको सैंस को कैसा भी बोल लो, ठीक है, सैंस हो जाएगा। तो रेना इज सैंस, कैसी होगी स्पेलिंग याद करने का इसका तरीका, बहुत बार पूछा गया है। इधर का इधर हो सकता है, तो वर्ड्स को आपको सबको ध्यान, ऐसा नहीं कि ये वाला पूछा है तो सिर्फ इसी को ध्यान देंगे, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो, समझ में आई स्पेलिंग क्या हो जाएगी, इसको ध्यान से ये देखकर बनाओ। हाँ जी बेटा, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, बताते रहने सा का मतलब हम, है ना। RENNA, रेना हो गया, रीना हो गया, इज, फिर इज लगा दो, फिर सैंस लगा दो, मतलब दो बार N दो बार S आएगा, बन गई बात। तो हमने तोड़ा और फिर उसको जोड़ा, तो रेनेसा मतलब क्या होता है, ये हिंदी में अगर मैं बताऊं तो ये पुनर्जागरण का पीरियड होता है, पुनर्जागरण, जागरण नहीं जागरण भाई, ठीक है, पुनर्जागरण का पीरियड होता है। ये होता है रिवाइवल, इसको बोलते हैं रिवाइवल, रिजुविनेशन, है ना, रिजुविनेशन, रिवाइवल मतलब वापस से सही होना। जैसे ये रेनेसा पीरियड एक यूरोपियन पीरियड की बात करते हैं, लगभग 14th to 16th सेंचुरी, है ना, जब वो अपने मिडिल एज से मॉडर्न एज की तरफ जा रहे थे, तो जो ट्रांजिशन वाला पीरियड था वो रेनेसा पीरियड कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे, जब आर्ट पोएट्री इन सब का एक ट्रांजिशन मतलब चेंज वाला पीरियड था, जब कौन से पीरियड में, यूरोप की बात कर रहे हैं, 14 to 16th सेंचुरी जो थी उनकी, जब उसमें ट्रांजिशन हो रहा था, उस ट्रांजिशन को के पीरियड को हम रेनेसा कहते हैं। ट्रांजिशन किस पीरियड, किस में हो रहा था, चेंज किस में आ रहा था, आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट कल्चर पोइट्री इन सब में जो चेंज का पीरियड था वो रेनेसा पीरियड कहलाता है यूरोपियन का। आप कभी भी गूगल में डालेंगे शब्द को, पहली मीनिंग यही आएगी आपके सामने में। और दूसरा जो ये हो गया पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण वाला पीरियड, वापस से सब कुछ रेनोवेट करने वाला पीरियड, सही करने वाला या ट्रांसफॉर्म करने वाला, बेहतर करने वाला पीरियड, ठीक है, समझे आप। हाँ, अभी मैं आप लोग को कुछ बातें बता रही हूँ इतनी इंपॉर्टेंट, और आप लोग जो है अपने आप में लगे हुए हैं। लीजा याद रहेगी स्पेलिंग, लीजा, हाँ ठीक, चलो ठीक है, वे डिस्कस करते बातचीत करते, ठीक है। अच्छा भीम बताओ, 3 बजे वाली क्लास नहीं होगी, अच्छा ठीक है, जरा बताना तो मुझे वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है। भीम बोलो, वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, बताओ बताओ। बाकी सब तो आपको आता ही है, तभी तो आप ये डिस्कस कर रहे हो कि यहाँ पे कौन सी क्लास कब होगी। चलो बताओ भीम, हमें बताओ वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है। हाँ जी, राम सोहन अविनाश बताओ, चलो बातें करते हैं, आ जाओ आ जाओ, बातें करते हैं। मैं भी ले आती हूँ चाय वगैरह, ले आती हूँ अपने लिए, आराम से बैठते हैं बातें करते हैं, क्योंकि ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्पेलिंग ही तो है यार। नहीं आएगा छोड़ देंगे, छोड़ो, क्या पढ़ना है इसको, एग्जाम ही नहीं देंगे, क्या दिक्कत है, अभी नहीं हुई तैयारी, नहीं दी एग्जाम। हाँ चलो बातें करें, आ जाओ, चलो सभी बातें करते हैं।
अच्छा नहीं लगता जब आपको कुछ हम अच्छे से बता रहे होते हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे होते हैं, और आप लोग उस चीज़ को ध्यान नहीं देकर अपनी बातों में लगे रहते हैं ना। क्योंकि क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कमेंट में इसीलिए एक्टिव रहते हैं क्योंकि उनको कुछ पूछना होगा या फिर मैं जो पूछ रही हूँ उसका आंसर देना होगा। तो ये क्या होता है कि वो कमेंट तो देख रहे हैं, फिर उनका भी ध्यान कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा, और मैं कमेंट देखूंगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना चाहिए, कमेंट हटा देना चाहिए। कमेंट में बिल्कुल इग्नोर करूं, आपको कहूं जो पढ़ने वाले बच्चे कमेंट देखो ही मत। हाँ, ऐसा सही रहेगा भाई। एक सुविधा मिली है और सुविधा को अच्छे से यूज करिए। आई बात समझ में? सबकी स्पेलिंग क्लियर हो गई? सबको याद रखोगे अच्छे से? ग्रीवियांस यानी क्या होता है? कंप्लेंट, शिकायत। सुना होगा आप लोगों ने कि ये ग्रीवियांस सेल है। क्या है? कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराने वाली जगह। शिकायत होना है ना, कोई प्रॉब्लम होना जिसका इशू सॉल्व करते हैं, ग्रीवियांस सेल। ग्रीवियांस मतलब शिकायत। ग्रीव से याद रखेंगे तो ग्रीव यानी दुख। दुख कब होता है? जब कोई काम आपके हिसाब से ना हुआ हो, है ना, तब तकलीफ होती है, उसकी हम क्या करते हैं? फिर शिकायत करते हैं। उस शिकायत को कहते हैं ग्रीवियांस। सॉवरेनिटी, संप्रभुता, है ना, ये संप्रभुता जिसको हम कहते हैं, राइट, पावर होना एक किसी कंट्री के पास कि वो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर सके, उस पावर को कहते हैं संप्रभुता। ठीक है, यस। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, ये अब हो गया ये क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें, इनकरेक्टली बताना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, चलो बताओ, जल्दी से बोलो। बोलो, बताओ। वेरी एलियन नहीं बाबा हिमांशु, अक्रॉस में कब ऐसा होता है? अक्रॉस पढ़ा है ना हमने प्रेपोजिशन में भी, अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, या ऑन बोथ द साइड्स, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने। ऑन द अदर साइड ये क्या होता है? अक्रॉस होता है ना, अक्रॉस। करेक्ट, वेरी गुड। एलियन सही दिया है, ऑलरेडी सही है, ऑफुल सही है, वेरी बैड। ऑफुल यानी क्या हो जाएगा? वेरी बैड या अनप्लेजेंट, है ना, अनप्लेजेंट। ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, है ना, पहले से ही तैयार जिसको बोलेंगे, पहले से ही। ठीक है, अब एलियन यानी क्या हो जाएगा? अ क्रीचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट, क्रीचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट। ठीक है, जादू, वो एलियन। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सही गलत में कंफ्यूजन हो रही है? नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो, अक्रॉस समझ गए, बहुत बढ़िया। अगला देखो, गार्डियन, गिल्टी, गारंटी एंड गाइडेंस। यहां पर क्या बताना है आपको? जल्दी से बताओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, जल्दी बताओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अजनबी को भी एलियन कहते हैं। हाँ जी, फॉरेनर को भी हम, एज इन विदेशी, उसको भी कहते हैं एलियन, दूसरे देश का, है ना। क्या होगा मतलब इसका? जो ई गोला का नहीं, जो ऊ गोला का हो वो है एलियन, है ना। गारंटी की स्पेलिंग गलत दी हुई है ना। क्या जाना चाहिए, कैसे लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। क्या दो बार एरा आर आता है उसमें? हाँ, गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है? GUA, ये तो होगा ही। फिर RANTY वर्सेस GUARANTEE, गारंटी एंड गारंटी। ये वाले स्पेलिंग को भी सही मानते हैं, बट ये मोस्टली वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है और ये नाउन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। गारंटीड कहते हैं ना हम, तो टीड लगा, डी लगाने के लिए ये वाला यूज करते हैं, गारंटीड। तो गारंटी और गारंटी दोनों सही है। ठीक है, बात समझे? बस यहाँ पर डबल वाला आर नहीं आना था, तो इसीलिए ये हो गया गलत। गिल्टी मतलब दोषी, क्या हो जाएगा? गिल्टी मतलब दोषी। गार्डियन यानी एक तो होता है आपका केयर टेकर,
या इसको बोलते हैं अभिभावक, है ना, अभिभावक या प्रोटेक्टर, जो गार्ड करे, है ना, प्रोटेक्टर जो सुरक्षा करे, गार्ड करे, क्या करे, सुरक्षा करे, है ना। गार्ड, गार्ड से बना गार्डियन, गार्डियन मतलब जो सुरक्षा करे, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, क्या है मूवी वो गार्डियन वाली, यस वो तो देखा ही होगा। गार्ड करना मतलब प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना। और गार्डियन जो होते हैं वो अभिभावक भी होते हैं, जैसे आप कहीं बाहर पढ़ने जाते हो तो कोई ना कोई गार्जियन आपका होता है वहां पे, है ना। गिल्टी मतलब ग्लानी भी होता है, बिल्कुल सही, ग्लानी भी होता है, हाँ जी बिल्कुल सही भाई। ग्लानी मतलब एक रिग्रेट वाली फीलिंग, अरे यार मेरी वजह से ऐसा हुआ, गिल्ट फील हो रहा है, ऐसा वाला। हाँ जी, अभिभावक नहीं, अभिभावक, ठीक है जी। हाँ जी, क्या हो गया, समझ में आ गई स्पेलिंग। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन करना, है ना, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन करना। जैसे गाइड होता है ना, गाइड क्या करता है, आपको बताता है कि अच्छा इधर से चलना है, फिर इधर से चलना है, फिर इस अलग अलग जगहों के बारे में बताता है, वो क्या होता है, वो आपका होता है, हाँ जी मार्वल मूवीज, है ना, वो आपका क्या होता है, गाइड होता है, ठीक है जी, गाइडेंस देता है जो आपको। करेक्ट, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अगला देखो फटाफट से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भैया अभी आपका टेस्ट भी होना, जल्दी करो। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखा है, क्या करेक्टली बताना है, इनकरेक्टली, इनकरेक्टली बताना, जल्दी करो। देख रेख करने वाला भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही, हाँ जी। क्या कौन सी स्पेलिंग गलत दी, एक्चुअली, पैरेलल, ओपिनियन या परसूट। ओपिनियन मतलब राय, है ना, व्यू पॉइंट आपका, व्यू पॉइंट जो होता है उसको कहेंगे ओपिनियन, व्यू पॉइंट, ठीक। पैरेलल मतलब समानांतर, ठीक है, समानांतर। एक्चुअली दरअसल, है ना, दरअसल जो कहते हैं हम, उर्दू होता है ये वर्ड आई गेस, क्यों जमीर सही कह रहे। परसूट, यस, ये वाला जो परसूट है ना, PER नहीं होता, ये होता है परस्यूट, मतलब किसी चीज को चेज करना, क्या करना, चेज करना, है ना, चेजिंग, परसूट, चेजिंग, ट्रू, ट्राई टू गेट और अचीव समथिंग, ये क्या होता है, ट्राई टू गेट और अचीव समथिंग, यस, हाँ जी। परसूट ऑफ हैप्पीनेस बहुत ही शानदार मूवी है ना, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो, नहीं तो एग्जाम के बाद जरूर देखिएगा। परसूट ऑफ हैप्पीनेस विल स्मिथ की, बहुत बहुत ही शानदार सी मूवी है ये। परसूट, चेज करना, पीछा करना, पीछा करना मतलब ऐसा नहीं कि किसी लड़की लड़के का पीछा करना, वैसा वाला, ठीक है, पीछे लग जाना भी कहते हैं कुछ पाने के लिए, परसूट ऑफ, ठीक, वेरी गुड। बाकी समझ में आ गया। यहाँ पे स्पेलिंग जो गलत थी वो इसकी थी, परसूट में PUR आता है वाला पर, ठीक है। सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, इनकरेक्टली स्पेल्ड। चलो, एस्थेटिक, एनिहिलेट, एफिलिएट या एक्सक्लेमेशन, क्या होना चाहिए आंसर, छेती भाई छेती करो। यस, यू पीपल आर परस्यूइंग, हाँ जी देखते हैं, पसंद है, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला था, आई एम अ ह्यूज सिनेफाइल, दो राइट नाउ अभी अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इतना देखने का, बट येस वी बोथ लव वॉचिंग मूवीज, दोनों में ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि हम दोनों क्या हैं, मूवी बफ्स हैं, सिनेफाइल। मेरे से ज़्यादा सर है वैसे, काफ़ी ज़्यादा। इंग्लिश मूवी है बेटा, बट आप इसको इंग्लिश में ही देखो, ज़्यादा अच्छा है, सबटाइटल्स के साथ देख लेना, सीखोगे, है ना, अच्छा जरिया होता है इंग्लिश सीखने का, वेरी गुड। एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेम नहीं आता, ये एक्सक्ला बोला करो इसको, तब याद रहेगा, एक्सक्लामेशन, है ना, एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन यानी क्या होता है, ये मेरा M कैसे बन गया, एक्सक्लामेशन मतलब भावबोधक, बोल सकते हैं इनको, भाव का बोध कराने वाले, या विस्मयादि बोधक शब्द, जो एक शब्द आपको भावना बता देता है ना, विस्मयादि बोधक शब्द, या इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, है ना, ये क्या होता है, इंटरजेक्शन, जैसे ब्रावो, हुर्रे, आउच, लग गई, ऐसा वाला, है ना, ऐसे शब्द जो भावों को बता देते हैं, एक एक शब्द, हुर्रे, ब्रावो, ऐसा वाला, ठीक है, यस। अब आता है एफिलिएट, मतलब कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएटेड
है ना, एसोसिएटेड विथ द लार्जर या बिग ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं ना ये यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है या नहीं है, एफिलिएटेड है या नहीं है मतलब कि जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उससे ये रजिस्टर्ड या कनेक्टेड है कि नहीं, तो हाँ कनेक्टेड है तो एफिलिएटेड है, ठीक है, उसको कहते हैं एफिलिएटेड होना। यस अब देखो एनिहिलेट यानी बिल्कुल डिस्ट्रॉय, टू डिमोलिश, डिस्ट्रॉय पूरा बर्बाद तहस नहस कर देना, एनिहिलेट करना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रैमशैकल्ड, बैटर्ड, डेसिमेटेड, बहुत बढ़िया सौम्या। इसी तरीके से ना एक शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ एक शब्द नहीं पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि आप अगर वोकैब लर्न कर रहे हो उस शब्द को गूगल में डालो, है ना, या डिक्शनरी में डालो, उसके सिनोनिम्स भी देख लो कि भाई इसका मतलब ये होता है, चलो ठीक है, हिंदी पे आपको दिखा देगा, इंग्लिश हिंदी वाली डिक्शनरी दोनों प्रेफर किया करो, ठीक है। उसके बाद में आप उसके सिनोनिम्स भी देख लो, जहां पर आप सेम मतलब देख लिया उसका उल्टा भी देख लो, तो आप वहां पे एक शब्द नहीं सीख रहे हो, आप खूब सारे शब्दों को सीख लेते हो, देख लेते हो, पढ़ लेते हो। यही तो करना होता है ना, यही तो करना होता है। बिल्कुल देखिए जो अब ये मुझे कैसे पता, मैं थोड़ी पढ़ती हूँ उनसे इकोनॉमिक्स। हाँ, यू कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवी, ट्राई। अभी अभी तक वो चीज़ जो पहले नहीं आती थी आप सीखे हो ना, कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसका पहली बार हुआ होगा कि नहीं आती थी बट हमने सीखा और आ गया, तो वैसे ही नहीं समझ में आती है कोई बात नहीं, जब देखोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। एस्थेटिक मतलब कंसर्न्ड विथ ब्यूटी, एस्थेटिक मतलब होता है कंसर्न्ड विथ ब्यूटी, और ये ब्यूटी में स्पेलिंग ऐसे होती है इसके, है ना, सौंदर्य से संबंधित। क्या होता है, सौंदर्य, साज सज्जा से संबंधित, तो उसको कहते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब जैसे आप किसी के घर में गए, है ना, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, शौक होता है, मम्मियों को या फिर वहाँ पे जो भी लेडीज वगैरह होंगी उनको शौक होता है कि घर को बहुत सजा धजा के अच्छे से रखेंगे, है ना। अभी सजाने का मतलब ये नहीं कि दुल्हन ही बना दिया घर को ऐसा नहीं, बहुत अच्छे से, मतलब आप जाओगे तो एस्थेटिक्स बहुत प्यारे लग रहे हैं ऐसा, या किसी को एस्थेटिक मतलब जरूरी नहीं कि जगह की सुंदरता की बात हो रही होगी, किसी भी, है ना, किसी भी पर्सन की भी ब्यूटी की बात हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर चलिए जी, आगे देखो एस्थेटिक हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, कमीशन, कोलीग और कॉरेस्पॉन्ड और कमिटी। इसमें स्पेलिंग गलत कौन सी लिखी हुई है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताओ। हम्म, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, कमीशन, कलीग या कुलीग, कॉलीग जो बोलो आप इसको, कॉरेस्पॉन्ड और कमिटी। स्पेलिंग गलत कौन सी दी हुई है, सुंदरता से संबंधित है, एस्थेटिक मतलब सुंदरता, है ना। कॉरेस्पॉन्ड रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर दो बारी क्या नहीं आता, जरा लिखना इसकी स्पेलिंग, यस, दो बारी एस नहीं आता, ये क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्ड, है ना। मतलब कहते हैं ना जिसको हम क्या कहते हैं, पत्राचार कहते हैं, वे ऑफ राइटिंग लेटर, लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन, कॉरेस्पॉन्ड, पत्राचार जिसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्ड होता है, ठीक है। कई बार सुना होगा कॉरेस्पॉन्डेंस में किया, पत्राचार में किया, कोई चीज, है ना। कमिटी यानी क्या होता है, समिति, क्या होता है ये, समिति, सही लिख रहे हैं ना, ऐसा होता है कि ऐसा होता है, नहीं ये तो नहीं होता, बिल्कुल पहला वाला सही है शायद, ठीक है, समिति। अभी कमीशन यानी क्या होता है, आयोग, कमीशन मतलब क्या हो जाएगा, आयोग को कहते हैं। कुलीग यानी सहकर्मी, है ना, आपके साथ में जो काम करता है, सहकर्मी, ठीक है जी, संगी साथी ऑफिस वाले यस, उसी को कहते हैं हम कोलीग, है ना। बहुत सारे लोग उसको कुलीग कहते हैं, कुछ लोग कॉलीग कहते हैं, कलीग कहते हैं, ठीक है। तो भांति भांति के लोग, मैंने सही लिखा था मतलब, यस चलो, अभी ये तो बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है, बट देखिए कितने लोग बता सकते हैं, और उसके बाद मुझे 12th की स्पेलिंग भी बताएंगे आप लोग, है ना, कि हम 12th कैसे लिखते हैं, ठीक।
चलो इसकी स्पेलिंग बताना, इसमें गलत बताओ, इनकरेक्टली, जरा जल्दी। अब ये तो नहीं बता सकते, जैसे आपका नाम क्या है, कुणाल, आप में जो स्पेलिंग आई है वो क्यों आई है, वैसे ही उसका भी आंसर है कमिटी में एम 2 बार, टी 2 बार, ई 2 बार आता है। ठीक है, चलो जी। जमीर क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। 40 की स्पेलिंग क्या होती है? 40 नहीं होती, ये 40, NFORTY। ये तो रटा होगा बचपन में ना, स्पेलिंग्स रटी होंगी हमने, क्योंकि सभी ने किया है। ये तीनों सही दिया हुआ, ये वाला गलत था, 40 की हो जाएगा। 12 की स्पेलिंग क्या होती है? यस, TWELFTH, क्या हो जाएगा? LFTH, 12th। यस, एफ को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं बट बोलते हैं। ठीक है, यस करेक्ट। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है? जर्नी, फ्यूरियस, डिलीशियस और फेलियर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत आसान, बहुत ही आसान, ये सभी बता देंगे, जल्दी से करो, फिर एक टेस्ट होगा, जल्दी सभी के सभी जो है आंसर करेंगे उसको। क्या लिखा हुआ है? जर्नी, फ्यूरियस, डिलीशियस एंड फेलियर। फेलियर असफलता है ना, फेलियर असफलता। डिलीशियस स्वादिष्ट, समथिंग वेरी गुड इन फ्लेवर और टेस्ट, स्वादिष्ट। ठीक है, फ्यूरियस एंग्री, बहुत ही क्रोधित, गुस्से में, एक्सट्रीमली एंग्री। ठीक है, जर्नी की स्पेलिंग दी है गलत, जॉर्नी लिख दिया, ये तो गलत कर दिया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जर्नी। ठीक है, यस, तो स्पेलिंग गलत इसकी थी, बहुत ही आसान, करेक्ट, वेरी गुड, ये तो सभी से बनना था। अगला देखो, पैम्फलेट, प्रिजर्व, परजीवियर, पोर्ट्रेट एंड पेजेंट, ये बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी से बोलो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या क्या होगा? पैम्फलेट, परजीवियर, पोर्ट्रेट, पेजेंट। पेजेंट एक ब्यूटी पेजेंट होता है, सुना होगा, और एक पेजेंट होता है जो झांकी या शोभा यात्रा जो होती है ना, उसको भी बोलते हैं एक तरह से, शोभा यात्रा या झांकी को कहते हैं। एक पेजेंट होता है ब्यूटी पेजेंट, जहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है कि जज किया जाता है, एक कंपटीशन जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को उनकी ब्यूटी और भी क्वालिटीज़ पे जज किया जाता है, उसको कहते हैं ब्यूटी पेजेंट। जिससे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनते हैं, वो क्या होता है? वो ब्यूटी पेजेंट होता है। ठीक है, गलत स्पेलिंग किसकी दी है? सबका स्पेलिंग गलत नहीं बाबू, सिर्फ इसका है, पोर्ट्रेट। क्या हो जाएगा? इसकी स्पेलिंग क्या है? जल्दी से बोलो सारे के सारे, यस, है ना, पोर्ट्रेट। चलो मैं इसे लिख देती हूँ, सारा कुछ सही दिया है, पोर्ट्रेट। ठीक है, ये है मतलब चित्र, पिक्चर। ठीक है, इमेज। परजीवियर मतलब किसी काम पे लगे रहना, परजीवियरेंस आपकी मतलब क्या है? द एबिलिटी टू डू समथिंग कंटिन्यूसली इवन इन डिफिकल्टीज, है ना। तो परजीवियर करना यानी सतत प्रयास करना, लगे रहना, सतत प्रयास, है ना, डिफिकल्टीज में भी। इसको कहते हैं हम परजीवियर करना। पैम्फलेट क्या होता है? एक बुकलेट को कहते हैं, छोटी सी बुकलेट होगी पैम्फलेट, या पर्चे जो होते हैं उसको कहते हैं पैम्फलेट हम। ठीक है, पर्चा जो होता है, यस, ठीक, वेरी गुड। सो पैम्फलेट, बुकलेट, लेट वाले जो वर्ड्स आते हैं ना, वो मिनिएचर और छोटा वर्जन बताते हैं। पिगलेट है ना, तो पिगलेट है ना, छोटा बच्चा उसका। ठीक है, तो जहां पर भी आप देखोगे लेट आता है ना, पैम्फलेट हो गया, बुकलेट हो गया, पिगलेट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? छोटा वर्जन, उसका पहले वाला वर्जन हो जाता है। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, करेक्टली है इनकरेक्टली। देखो गारंटी फिर से आ गया, गारंटी फिर से आ गया, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, इनकरेक्टली। क्या वैसे हेमलेट नहीं, सबका नहीं होता भाई जमीर, मैंने कुछ वर्ड्स का बताया है ना, और उनमें कॉमन क्या है? हेमलेट शेक्सपियर से पूछना पड़ेगा ये फिर, वो चॉकलेट है ना। राजदीप है, फिरकी ले रहे हो? है कौनो फिरकी ले रहा है ये जो है कौनो रॉन्ग नंबर लगा रहा है, ये हमार फिरकी ले रहा है। बोलिए,
अरे भाई सबका नहीं होता भाई, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है, मत, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था आप लोग को। आप लोग ना, सबका थोड़ी होता है। दिल्ली वाली अम्मा, डिलेमा, दिल्ली में आकर हो गया कंफ्यूजन, डिलेमा क्या हो जाएगा? गलत स्पेलिंग दी है एथलीट की, एथलीट का हिंदी क्या होता है जरा बताइए। अब इसको बताओ, एथलीट मानो पार्टिसिपेट्स इन अ कॉम्पिटिशन, स्पेशली स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, है ना, रनिंग या जंपिंग या स्प्रिंटिंग, उसमें पार्टिसिपेट करता है, एथलीट कहलाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बाकी सबकी स्पेलिंग बिल्कुल सही सही दी गई है। डिलेमा, दिल्ली में आके अम्मा की बहुत याद आई तो दिल कॉल किया, तो दिल्ली अम्मा, तो दिल लगा लेना और उसके बाद एम्मा, दिल और एम्मा, या एम्मा से लगा दिल, है ना, एम्मा लड़की का नाम, एम्मा से लगाया दिल आपने, तो दिलेमा, डिलेमा, है ना। तो और दिल लगाने के बाद होगी गड़बड़ कि समझ में नहीं आ रहा है कि रहें छोड़ दें क्या करें, घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, तो दिल लगाया एम्मा से हो गया डिलेमा, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, क्या करे क्या ना करे, है ना, ये वाली बात, ठीक है जी। एमा वॉटसन, यस ठीक है, गारंटी अभी हमने पढ़ा था, तो ये वाली स्पेलिंग भी सही होती है, ध्यान से देख लो। कन्वीनियंस यानी सुविधाजनक, कन्वीनियंस यानी क्या हो जाएगा? सुविधाजनक, है ना, सुविधाजनक, यस, वेरी गुड। केओस, हाँ जी, कैच 22 वाली सिचुएशन, कितने लोग को पता है इसका मतलब? कैच 22, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? कितने लोगों को मालूम है इसका मतलब? कश्मकश, क्या बात है, क्या शब्द है, वाह। आई रियली लाइक उर्दू वर्ड्स, कुछ उर्दू वर्ड्स इतने इतने सुंदर, इतने 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 अच्छे होते हैं ना कि क्या बताएं अच्छा, अविनाश राणा जी, एक्सपीरियंस है आपको बहुत? कश्मकश, चलो, कैच 22 सिचुएशन वही होती है, एक बारी महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया था, जब मैच कंप्लीट होता है तो उनको बुलाया जाता है और उनसे फिर बात की जाती है ना, तो इट वाज अ कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन मतलब ये होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम में आके फंस जाना कि कोई उसका सोल्यूशन नजर ना आए, बिल्कुल ब्लॉक, ऐसा वाला, है ना, वो होता है कैच 22 वाली सिचुएशन। इसको पढ़ना, इसके बारे में मुझे कल बताना आप, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो जी आगे देखो फटाफट से, 2 और क्वेश्चन होंगे और उसके बाद होगा टेस्ट, जल्दी से सारे के सारे, यस। जिंदगी में बहुत कश्मकश है, वो जिंदगी ही क्या जिसमें कश्मकश ना हो क्यों अनुभव? चलिए, सो यहाँ पे क्या लिखा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बनाओ। गाइडेंस, वेरी गुड। गाइडेंस में ENCE नहीं आता, ANCE आता है, तो GUIDANCE, डांस, है ना, गाइडेंस, गाय ने डांस किया, गाइडेंस, ठीक है, यस। बिगिनिंग, शुरुआत बिल्कुल सही है, शाइनिंग सही है, सोल्जर सही है। बिगिनिंग की स्पेलिंग भी आ सकती है, देख लेना कि 2 बार एन आता है इसमें, ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये सारे मतलब बताने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। अगला देखो, ये लिखा है फैसिनेटिंग प्रोफेशनल ग्रामेटिकल अकरेंस, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए जल्दी से, हाँ जी, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताइए, और मुझे कैच 22 का मतलब जो है आप लोग बताएंगे, टेलीग्राम पे बता देना, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से और सिचुएशन वो यूज करते हुए उस वर्ड को, ठीक है, उस वर्ड को यूज करते हुए। फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, है ना, तो फैसिनेटिंग की स्पेलिंग क्या होती है भाई? ये होती है फैसिनेटिंग, ठीक है जी, SC आता है, साइंस वाला SC आएगा वहां पे, ठीक है। फैसिनेटिंग मतलब चार्मिंग, आकर्षित करने वाला, है ना, ये चार्मिंग या अट्रैक्टिव, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? अट्रैक्टिव या चार्मिंग भी, ठीक है जी। प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, पेशेवर, है ना, अपने व्यवसाय अपने सर्विस में जो स्किल्ड है, प्रोफेशनल है। ग्रामेटिकल मतलब रिलेटेड टू ग्रामर, ठीक है। अकरेंस मतलब कोई घटना का घटित होना, घटना का घटित होना या होना, घटित होना, है ना, एंड समथिंग दैट अकर्स और हैपेंस, है ना, वो हो जाएगा घटना, हैपेंस, हैपनिंग, ठीक है जी, यस बिल्कुल ले रहे भाई, टेंशन ना लो। ये लास्ट क्वेश्चन है, 99th क्वेश्चन, उसके बाद होगा टेस्ट, जल्दी से।
क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, प्रेजेंस, डेफिनेट, एब्सेंस, लेबोरेटरी। ये बता दो जल्दी से, क्या क्या होता है? प्रेजेंस उपस्थिति, बताने की जरूरत है, किसको बोलते हैं ये? उपस्थिति, ठीक है। और ये डेफिनेट मतलब निश्चित, तय, जिसको कहते हैं एब्सेंस, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, है ना। मुझे याद आ रहा है अपने स्कूल का टाइम, सरस्वती स्कूल में जब अटेंडेंस रजिस्टर को उपस्थिति वाला एक रजिस्टर होता था, उपस्थित उ, अनुपस्थित अनु, उ ऐसा लिखते थे हम कभी कभी जब मॉनिटर बनते थे, तो वहाँ पे अटेंडेंस लेने का काम भी हमारा होता था। तो मुझे याद आ गया ये प्रेजेंस और एब्सेंस है, अनुपस्थिति और उपस्थिति। लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, क्या कहते हैं इसको? प्रयोगशाला। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? लेबार नहीं होता भाई, ये लेबोरेटरी होता है, लेबोरेटरी, है ना, लेबोरेटरी, ठीक है जी, यस। हाँ, TO होता है, सॉरी मैंने भी गलत कर दिया था, ये होता है TOR, TORY, लेबोरेटरी, यस करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये हो गए हमारे लगभग 99। हम लोग ने 99 कहने को होता है, पढ़ा तो हमने इससे कहीं ज्यादा है ना। हर एक को अगर आप इंटू 4 कर लो तो कितना हो जाएगा? 99 इंटू 4 कर लो, कितना हो गया? जल्दी से बताओ भाई। मैथ्स के महारथी लोग, नहीं छुट्टी नहीं है, टेस्ट देना अभी, कोई छुट्टी नहीं है। हाँ अब टेस्ट होने वाला है। पहले ये बताओ कितने वर्ड्स पढ़ ली? 99 इंटू 396 भाई, देखो 396 वर्ड्स पढ़ लिए आपने। अब बताओ, अब दो ये टेस्ट और बताओ सबकी स्पेलिंग को लिखना है ना। सब दिख रहा है आपको? दिख रहा है, सब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है और दिख रहा है। ये इनकी स्पेलिंग को करेक्ट करना है आपको। क्या करना है? करेक्ट। 408, ये धोखा मत दो आप लोग। हाँ 396 बोल रहे हो, फिर 408 बोल रहे हो। हाँ 1 घंटे की प्रार्थना होती थी। करेक्ट करेक्ट। चलो, दिख रहा सभी को? दिख तो रहा है यार, चलो बनाओ। जल्दी से बनाते जाओ। सबकी स्पेलिंग लिखो, उसके बाद मैं बताऊंगी कि किसकी मैं वापस सही लिखूंगी, आप देखिएगा कौन सी सही कौन सी गलत। आगे बनाते जाओ। चलो, बुके वाला टाइम ओवर हुआ, तो इसकी स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी? BOUQUET, बुके। रिटालिएट, जल्दी बनाओ। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रिटालिएट। क्या होमवर्क देना बेटा? ये 20 क्वेश्चन है, फटाफट से बना लो। ह्यूमिलिएशन, क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिएशन, जल्दी से बनाओ। करेक्ट, ह्यूमिलिएशन, है ना। फिर सारे के सारे दस करेंगे, 10 होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। चलो, प्ले राइट, प्ले राइट, करेक्ट। एग्जॉस्ट, ठीक, वेरी गुड। एक्सट्रैक्ट, शानदार, है ना। लाइसेंस्ड, शैंडलियर, झूमर को कहते हैं ना ये, शैंडलियर। आई के बाद ER आता है, यस बिल्कुल सही। फिर क्या हो जाएगा? इनकैंडेसेंट, है ना, इनकैंडेसेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये जो 10 शब्द है यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये जो 10 शब्द है होमवर्क है, उनको सही से बनाइएगा। ये था आपका स्पेलिंग टेस्ट। अभी आप खुद को टेस्ट करो कितनी सही कितनी गलत हुई है, ठीक है। थैंक यू, है ना। चलो, ये आपके साथ में शेयर हो जाएगा। यहाँ पर सभा होती समाप्त। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे,
ये 4 दिन 4 पार्ट्स में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आपके साथ वीडियोस शेयर हो जाएंगी, उनको आपको बनाना है, उनको आपको समझना और सीखना है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, तो घबराने का नहीं, सारे के सारे क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए जी मिलते हैं, फिर से रूबरू होंगे हम फ्राइडे की क्लास में। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम पे आपके पास अवेलेबल रहूँगी। अच्छे से पढ़िए, आखिरी का वक्त आ चुका है, बहुत अच्छे से जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, बहुत ज़रूरी है। और आके हम स्पॉटिंग एरर स्टार्ट करेंगे, स्पॉटिंग एरर जो पिछले 4-5 सालों में पूछा गया है वो सारे के सारे करेंगे। ठीक है, चलो रेडी रहना, तब हम 1.5 आवर की क्लास करके पूरे स्पॉटिंग एरर को कंप्लीट कराएंगे। नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस आज आपसे शेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में मज़ा आया, अच्छा लगा। कैसी लगी क्लास और ये होमवर्क दोनों मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, और कैच 22 का मतलब और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस आप मुझे बताएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, है ना। चलो ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, नमस्ते एंड धन्यवाद।